प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। साक्षात्कार की इस नई श्रृंखला में हम एक नई प्रतिभा से मिलने जा रहे हैं। मैं आपको परिचय करवा दूं, मेरे साथ में बुधकरण जी चारण उपस्थित हैं। इसी बार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में इन्होंने ऑल राजस्थान रैंक 270 के साथ में अपना स्थान जो है वो बनाया है। वीडियो बनाने का जो औचित्य है या कारण क्या है, क्यों वीडियो बनाए जा रहे हैं? जो भी विद्यार्थी राजस्थान भर में अभी स्कूल व्याख्याता की द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की या अन्य भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सफल व्यक्तित्व से हम क्या है कि उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे तैयारी के दौरान उन किन किताबों को पढ़ा, क्या बुक लिस्ट उनकी रही, क्या पूरी प्लानिंग रही, कितना समय उन्होंने तैयारी कर दिया, इन सारी बातें जो है बुधकरण जी से हम जानेंगे। तो एक बार स्वाध्याय के इस मंच पे बुधकरण जी आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद सर, इनवाइट किया आपने। वेलकम। तो कुछ एक इस चीजें शुरुआत के बारे में सबसे पहले मैं बुधकरण जी से यही जानना चाहूंगा कि ये खुद अपना एक परिचय जो है दें, कहाँ के रहने वाले हैं और खुद के बारे में कुछ आप लोगों को बताएं। मेरा नाम बुधकरण चारण है। मैं सोजत तहसील के रेपड़ावास गांव से बिलोंग करता हूं और 2022 व्याख्याता भर्ती परीक्षा में मेरी 270वीं रैंक बनी और यहाँ सूरतगढ़ रहकर ही मैंने तैयारी की थी। 1.5 साल यहाँ रहा था मैं। और चलो, एक नई बात मैं जानना चाहूंगा। बुधकरण जी ने ये बात बताई कि लगभग 1 वर्ष और 6 माह तक ये सूरतगढ़ में रहे, तो चीजें ये भी रही होगी तब तक वैकेंसी है वो नहीं निकली है, तो बिना वैकेंसी के रुक पाना जो है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कब से ऐसा प्लान किया कि ठीक है कि मुझे स्कूल व्याख्याता में उतरना है, और क्या आप इस चीज का इंतजार में थे, इस चीज के इंतजार में कि नहीं जी जब वैकेंसी जारी होगी तभी मैं आऊंगा, या उससे पूर्व आपने ये मानस बना लिया था कि मुझे व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए? व्याख्याता भर्ती आने से पहले मैं यहाँ आ गया था और मेरे दिमाग में था कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, सोचा था। और वैकेंसी आने से लगभग 6 महीने पहले मैं यहाँ पर था। तो उसकी उस समय बीच में जो और वैकेंसियाँ थी फर्स्ट ग्रेड से पहले, जो वीडियो वगैरह आई थी उसकी भी तैयारी साथ में चल रही थी। लेकिन जब ये एग्ज़ाम सब हो गए उसके बाद लगा कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड की प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू की। बुधकरण जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी, कोई भी जो फ्रेशर है अभी जो है ये सोच रहा है कि मैं स्कूल व्याख्याता बनूं, और मन में ये रहता भी है, कोई विद्यार्थी अगर शिक्षक के भर्ती परीक्षा लाइन में अगर जाए, वो तृतीय श्रेणी चयनित हो जाए, द्वितीय श्रेणी चयनित हो जाए, तो उसके मन में ये टीस रहती है कि मुझे व्याख्याता ही बनना है अंततः जो है। तो कोई विद्यार्थी बिल्कुल फ्रेशर है, अगर वो तैयारी में जुटे तो कितना सा एक समय जो है, और क्या उसके लिए वो टेक्निक को अपनाएं, आप एक पूरी सी स्ट्रेटजी जो है उनको बताएं कि अगर कोई नया विद्यार्थी फ्रेशर जो ये सोचे कि मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, तो आप अपने अनुभवों के आधार पे ये कैसे बताएंगे कि उन्होंने अपनी प्लानिंग किस प्रकार से वो तैयार करे? बिल्कुल, जो बिल्कुल नए विद्यार्थी है जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो अपने मन में एक ऐसा अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि हाँ कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है। बाकी अगर कुछ आसपास छोटी मोटी कोई वैकेंसी आ रही है तो अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आप साथ में तैयारी कर सकते हो। बाकी एक समय में एक चीज़ करनी चाहिए। और जो बिल्कुल नए विद्यार्थी है उनके लिए यही है कि आप अपने समय का ठीक से प्रबंधन करें, और जो अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में है या आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी कोने में रह रहे हैं, वहाँ से आपको जो आपकी कोचिंग है वहाँ से आपको अच्छी बुक की जानकारी बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो आपको अपने समय का प्रबंधन और जो भी मोबाइल वगैरह यूज़ कम करना है, क्योंकि मैंने भी 8 महीने तक बिल्कुल ही फ़ोन का यूज़ बहुत कम किया था। लास्ट जब एग्ज़ाम से 8 महीने थे बिल्कुल कम किया था। और रिवीजन करना लगातार, अच्छी अच्छी बुक्स, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो जैसे मैंने बनाए थे तो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये जब एग्ज़ाम की जो अंतिम घड़ी होती है उस समय ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। जी। बुधकरण जी की कई बातों को मैं रिपीट कर दूं कि एक बार आपने ठान लिया कि मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, तो आप किन चीजों को ध्यान में रखें। इन्होंने बिल्कुल छोटे से ही अंतराल में एक बात बताने की कोशिश की कि मैंने 8 महीने मोबाइल का उपयोग नहीं किया, पर इस बात को एक बार अपनी स्मृति में आप रिमाइंडर करके देखें कि 8 महीने फोन से दूर रहना, और उसी बात का मैं ये परिणाम मानता हूं कि अगर आप 270वीं रैंक के साथ में सफल होते हैं, तो इस प्रकार के आप जो तैयार करेंगे खुद के लिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो बताई है कि
परीक्षा के पास में मैं अक्सर विद्यार्थियों की बात बोलता हूँ कि आप, बहुत से विद्यार्थी मुझसे ये बात करते हैं कि सर मैं 2 गुना में गया और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने एक ही बात उनको दोहराई है कि आप किताब में जैसे इम्पोर्टेंट लगाते हैं, तो क्या आपने कभी उसमें 7 डे या सेम डे नाम की एक चीज़ लिखी है क्या, लाइन लिखी है क्या? कोई भी कंटेंट है, हमेशा एक उसकी प्रवृत्ति रहती है कि अगर आप उसे 7 दिन पहले या 2 दिन पहले नहीं पढ़ेंगे तो आप वो भूल जाएँगे। तो जैसा बुद्धकर्ण जी ने कहा कि परीक्षा के अंतिम समय रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और मोबाइल से भी दूरी बहुत ज़रूरी है। एक सिलेक्टेड आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए, उन्हीं किताबों से आप तैयारी करें, और ये बुक लिस्ट आप पहले से चयनित लोग या जिस संस्था में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी जो है वो मिल सकती है। तो बुद्धकर्ण जी से मैं जानना चाहूँगा कि अभी इनका पदस्थापन कहाँ है, और पिछले 7-8 महीने से ये सरकारी सेवा में है, तो वो अनुभव कैसा रहा? क्या विद्यार्थियों को कार्य करवाए? तो वो अनुभव भी हमसे साझा करें आप। अभी मेरा पदस्थापन पाली जिले के रोहित ब्लॉक में दीवानदी गांव है, वहाँ मेरा अभी पोस्टिंग है। और अभी 5.5-6 महीने हो गए चयनित हुए। तो इस बार हमारा पहला बैच था 12th का, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, 100% रहा। जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके 95 तक नंबर आए, 93 91 नंबर आए। और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट बैच था, और जो मेरा ये पहला अनुभव है, क्योंकि उससे पहले मैं किसी सर्विस में था नहीं, ये मेरी पहली नौकरी फर्स्ट ग्रेड की। तो बिल्कुल आप भी इसकी तैयारी कीजिए, और ऐसी सोच की तैयारी कीजिए कि जब मैं स्कूल जाऊंगा फर्स्ट टाइम, जब बच्चों से मिलूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो वो जो खुशी है उसको आप अभी से फील कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठाएंगे तो आप अपनी सफलता के, या फिर जो आपकी मंजिल है उसके आप करीब जाते रहेंगे। और जैसा सर ने अभी बात की कि रिवीजन, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरा एक फार्मूला था 5+2, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक आपको नई चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और जो शनिवार और रविवार है उस दिन आपको ओनली फॉर रिवीजन करना है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें आपने कुछ स्पेशल, अगर आपने कुछ ऐसा किया है लाइन वाइज, तो आप उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो आपने पहले पढ़ा है वो आपकी स्मृति से दूर होता जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है जी। बुद्धकर्ण जी की कही बात को पुनः मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि एक फॉर्मूला इन्होंने अपनाया, 5+2 फॉर्मूला जो है 7 डे का, कि 5 दिन तो आप कुछ नया पढ़ें, और अगले 2 दिन जो है जिसमें आप शनिवार को ले सकते हैं और रविवार को ले सकते हैं, इन दोनों दिन आपने जो पहले पढ़ रखी है उन चीजों का आप दोहरान करें। तो आप भी कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं, इसके अनुसार आप कार्य करें। ऐसा आप कार्य करेंगे तो बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे। और एक चीज जो इन्होंने कही कि आप ये मन में हमेशा सोच के रखें कि वो पहला दिन कब होगा जब आप सरकारी विद्यालय में बतौर एक स्कूल लेक्चरर या कोई भी पद से अध्यापक के पद पे आप उतरेंगे। वो चीजें हमेशा आप सुबह पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले और रात्रि को जब पूरे दिन आप पढ़ाई करके जब सो रहे हैं तो एक बार वो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ऐसी चीजें आपको लगातार मोटिवेट करेगी। और मैं बुद्धकर्ण जी से जानना चाहूंगा कि कुछ सिलेक्टेड सी किताबें जो आपको लगे कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, इतिहास व्याख्याता की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन किताबों में वो कार्य करें। वैसे जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक अच्छी है। आपने किसी किसी से जो भी आपके आसपास है उनसे संपर्क किया होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ बुक्स है उनके नाम बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली है आर्य पब्लिकेशन, बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी हालांकि बड़ी है लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसका रिवीजन किया, 5-6 बार उसको आराम से पढ़ा, तो वो बुक ज़रूरी है आर्य। और आधुनिक भारत के लिए आप वाणी पब्लिकेशन की एक आती है बुक, वो आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद प्राचीन भारत और आधुनिक भारत सबसे इम्पोर्टेंट ये होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अधिक बनते हैं। और प्राचीन भारत के लिए आप सौरभ चौबे करके लेखक हैं, उनकी अच्छी बुक है, मैं लाया था, तो आपको भी वो लानी चाहिए। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक का भी सहारा लेना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपको सभी, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसके संबंध में जो भी जो क्वेश्चन है वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। उसके लिए यूथ पब्लिकेशन करके एक बुक आती है, उसमें अच्छा दे रखा है। और अरिहंत भी आती है, हालांकि मेरे पास दोनों थी, मैंने तो अरिहंत भी पढ़ी और उसके बाद जो लास्ट टाइम में यूथ पढ़ी। और विश्व इतिहास के लिए अरविंद भास्कर सर की बुक आती है, ऑरेंज पब्लिकेशन में, वो अच्छी है। और सर की बुक भी थी मेरे पास,
जो कि लास्ट टाइम में जो एग्ज़ाम का जो 3 से 4 महीना था, उसमें वो रामबाण साबित हुई मेरे लिए, क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक जगह दे रखे थे, और जो भी पिछली परीक्षा में जो सवाल आए थे वो भी उसमें दे रखे थे। तो स्वाध्याय सर की जो पब्लिकेशन की एक अच्छी बुक है, वो भी आप ला सकते हैं। और बाकी जो आपका जीके वाला पेपर है, उसके लिए स्पेशली आपको ठीक से देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। मेरे काफ़ी मित्र इस बार जीके में कुछ एक नंबरों की वजह से असफल हुए। तो मैं आपको स्पेशली ये कहूँगा कि क्योंकि सब्जेक्ट आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह आप सब्जेक्ट ठीक से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप ऐसा ना हो कि जीके में थोड़ी लूज पॉइंट करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो सर का जीके का जो है बैच वो भी अच्छा है, और आप जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी कोचिंग संस्थान है, जो भी टेस्ट सीरीज है, सब बढ़िया है। बस डिपेंड करता है आप पर कि आप अपना कितना उसमें दे रहे हैं। आपको अपना 100% देना पड़ेगा, सबसे अनिवार्य शर्त यही है। बाकी कोई भी कोचिंग, कोई भी टेस्ट सीरीज आपके सफल होने की वो पैमाना नहीं है, पैमाना आप खुद हो। तो राजस्थान की किसी भी, आजकल तो ऑनलाइन की सुविधा काफ़ी अच्छी है, आप कहीं बैठे जो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज मैं मानता हूँ ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप जो एग्जाम हॉल में जो आप गलतियां करोगे, वो गलतियां आप पहले यहाँ करोगे। आप इस चीज़ को यहीं पर पॉइंट आउट कर लोगे कि हाँ, मेरे से ये गलतियां हो रही है, क्योंकि एग्जाम का जो हॉल का प्रेशर होता है, उसमें अपन 4-5 सवाल कम से कम आपकी अपनी गलतियों की वजह से वो गलत होते हैं, आते हुए भी गलत होते हैं, क्योंकि अपन जो क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। और टेस्ट सीरीज का ये फायदा है कि अपन यहाँ पर धीरे धीरे जो अपन प्रैक्टिस करेंगे, उससे ये आपको जरूर फायदा मिलेगा एग्जाम के समय। एक छोटे से इंटरव्यू में मेरा मानना है कि सारी बातें जो आ गई, पर बात यह है कि उन बातों पे गौर की जाए। आपने बुक लिस्ट के बारे में जान लिया, आपने वैकेंसी से पहले 1.5 साल पहले लगातार मेहनत उसके बारे में जान लिया, और ये भी पता चल गया कि 1.5 साल किसी शहर में घर से दूर रहना एक अलग बात है, पर दूर रह के आप काम किस प्रकार से करो, इस बात का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो 8 महीने तक फोन से दूर रहे, कहना बड़ा आसान होता है कि इसका यूं ही सिलेक्शन हो गया, भाग्य से हो गया, लक से हो गया, तुक्का लग गया, ये कहना आसान है। पर अगर जब सफलतम व्यक्ति के संघर्ष पे हम जाएंगे, उसका संघर्ष जानेंगे, तब पता चलता है कि 8-8 महीने जो है किसी मोबाइल फोन से दूर होके कार्य, और जो फार्मूला 5+2 फॉर्मूला जो बताया कि 5 दिन आप नया पढ़े और 2 दिन जो पढ़ रखा है उसको आप दोहराएं। परीक्षा के अंतिम समय में दोहरान जो है वो बहुत जरूरी है। कोई भी संस्था, राजस्थान भर के बारे में बुद्धकर्ण जी ने जो बात बताई, मैं उसके समर्थन में हूँ। राजस्थान में जितने भी संस्थान हैं जो विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करने का कार्य करते हैं, वो सारे अच्छे हैं, सारे गुरुजन अच्छे हैं। आप बस समर्पित होके एक आस्था रख के वहां कार्य करें। इसी बात को मैं जोड़ता हूँ कि बुद्धकर्ण जी जो है, स्पेशली सूरतगढ़ जो है, बालाजी महाराज खेजड़ी मंदिर, वहां पे जो है माथा टेकने के लिए आए हुए थे, और फिर मुझसे मिलना हो गया। तो आप मान के चलें कि अगर आस्था है ना, तो हर जगह के बालाजी महाराज जो है वो कारगर सिद्ध होंगे, हर जगह के कारगर। पर आपकी एक अच्छी आस्था रहनी चाहिए। और बुद्धकर्ण जी को पुनः मैं इस मंच से आगे की यात्रा के लिए जो शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि अभी आप प्रशासनिक सेवा में उतरने जा रहे हैं, और जल्दी ही जो है आप प्रशासनिक अधिकारी जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो पुनः अपने एक इंटरव्यू यहाँ करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को मैं मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप स्वाध्याय से जुड़ना चाहें कैसे भी, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं उपलब्ध है। 16 जून से हम जो है पुनः इतिहास व्याख्याता और प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं। वो ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी और ऑफलाइन भी उपलब्ध होगी। तो आप समय गवाएं नहीं। इस समय ये ना सोचे कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आप ये मान के चलें कि रास्ते में ही है, और उससे हमारा कभी भी सामना हो सकता है। तो शांतिकाल वाली तैयारी में आप उतरें, और जल्दी से जल्दी आपके व्याख्याता बनने वाला सपना जो आपने सजो रखा है उसको आप सच साबित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस इंटरव्यू को अपने यहीं समाप्त करते हैं।